कि कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे खड़ा खड़ा राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। कि जस दूल्हू तसी बनी बराता, कौतुक भी हो ही मग जाता। जस दूल्हू तस बनी बराता। बोले भाई साहब ये बारात नहीं है तो क्या है। भोलेनाथ से गढ़ों ने कहा कि कोई साधन की व्यवस्था है। भोलेनाथ ने कहा कि नंदी किस दिन काम आएंगे। गढ़ों ने कहा महाराज ससुराल का मामला है, संसार के दूल्हे जब ससुराल जाते हैं विवाह मंडप में तो महंगी गाड़ियां किराए की ले लेते हैं, स्वयं के पास नहीं है। तो बोले ये नंदी ही हमारे काफी हैं, किस दिन काम आएंगे। मैं नंदी पर बैठ के चलूंगा। और नंदी पर भोलेनाथ विराजमान हो गए। तो बैठे कैसे हैं? बैठे हैं ऐसे कि आगे पीठ करके बैठे और पीछे की तरफ मुख करके बैठे। गढ़ों ने कहा भोलेनाथ ससुराल का मामला है, नंदी है और कहीं गड़बड़ हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा नंदी तो सीधे चलेगा, इसको जहां जाना है वहीं जाएगा। पूंछ पकड़ करके इसलिए बैठे हैं कि बैल माने होता है धर्म। तो जो विवाह मंडप में धर्म की पूंछ पकड़ करके जाता है प्यारे, उसका कभी विनाश नहीं होता। धर्म से ही लोगों की पूंछ है प्यारे। जो देश के लिए, जो धर्म के लिए इस संसार में जीता है, उसी को इतिहास याद करता है। तो मोर सांप का, साफा सांप का, कुंडल सांप का, बाजूबंद सांप का, कंगन सांप का और बेल्ट भी सांप की लगाए हैं। भोलेनाथ नंदी पर सवार हो गए। तो गढ़ों ने कहा सरकार बारात तो आप बोले थे कि हमारी बारात में 36 कोट के करोड़ों देवी देवता चलेंगे बारात में। भोलेनाथ ने कहा तब। बोले बाराती आए और सज के चले भी गए, क्योंकि अब भगवान शंकर को देखे देवता लोग तो सोचे कि ऐसे दूल्हे के साथ में चलेंगे तो वहां पता नहीं पानी वानी पीने की व्यवस्था भी मिले कि ना मिले। तो पहले ही सज करके चले गए। बोले सब चले गए। भोलेनाथ ने कहा कोई चिंता नहीं, हम दूसरी बारात तैयार करेंगे। तो शास्त्रों में लिखा है और गोस्वामी दास जी भी इसका वर्णन करते हैं, तुलसीदास ने। बोले चिंता नहीं है। भोलेनाथ ने अपने गणों को बुलाया। श्मशान के भूत प्रेत पिशाच जिन्नाद, जिन्नाद भी गए थे भोलेनाथ की बारात में प्यारे। संसार में जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं, सब उठ उठ करके श्मशान से चले आओ, मेरे ही बारात चलना है। अब क्या था भोलेनाथ का आदेश। अब कोई हड्डिये उठाए चला आ रहा है। तो 1000 भूत ऐसे आए जिसकी मुंडी नहीं है, 1000 लोग। और 1000 भूत ऐसे आए कि पूरे शरीर में हाथ ही हाथ। और 1000 भूत ऐसे आए कि जिनके पांव नहीं है, बड़े बड़े पेट ही पेट है।
और हजारन भूत ऐसे आए कि अस्थि पंजर, केवल शरीर में हड्डिये हड्डी दिखाई दे रही, जैसे वो श्मशान में कंकाल दिखाई देता है, वो हड्डी का ढांचा। अब ऐसा जब सभी लोग, लिखा है शिव पुराण में कि साकिन्यो यादुधानाश्च बेताला ब्रह्मराक्षसाः भूत प्रेत पिशाचाश्च तथान्ये प्रथमादयः। सब देश के भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनियां जितने थे सब आ गए। जैसे आवाहन किया, दिव्य भोलेनाथ ने अपने समाज को देखा तो बिहसे। तो ये जो भी बाराती आए हैं प्यारे, कोई साधारण नहीं है, ये कोई बहुपद वाले हैं जो अपने मति में राम जी को भी भजते हैं और कन्हैया जी को भी भजते हैं, भोलेनाथ को भजते हैं। और शिव भजन में ऐसे हजार भूत आए हैं जिनका शरीर शिव भजन करते करते कृशकाय हो गया है। जैसे मां भगवती जानकी का शरीर प्रभु राम की प्रतीक्षा में कृष्णतनुशीष जटायक बेनी और जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, वैसे ही अस्थि पंजर हजारन भूत आए शिव को पाने की प्रतीक्षा में। इनका शरीर कृशकाय हो गया। तो संक्षेप में सुनाऊं प्यारे, भगवान वृषभारूढ़ हो गए तो किसी ने पूछा, महाराज बारात तैयार हो गई। गढ़ों ने कहा, काहे की बारात? बोले ये बारात जो तैयार हुई ये बारात नहीं है क्या? बोले भैया बारात तो कब की सज के निकल भी गई। अच्छा तो ये जो बारात नई तैयार की गई है ये क्या है? तो बोले ये बारात नहीं है भाई साहब, अरे जिसकी बारात में केवल भूत प्रेत पिशाच जिन्नात डाकनी साकनी बेताल हो, वो बारात नहीं है प्यारे। तो क्या है कि जस दूल्हा हो तैसी बनी बराता, कौतुक कभी भी हो ही मग जाता। जस दूल्हा हो तस बनी बराता। बोले भाई साहब ये बारात नहीं है तो क्या है? बोले जस दूल्हू तस बनी बराता। भगवान भोलेनाथ ने श्रृंगार की जगह श्रृंगारा किया है और बारात की जगह बराता लेके जा रहे हैं। तो जैसे तैसे प्यारे यह बारात कैलाश से चली और उधर नारद जी मैना के पास हैं और इतनी देर में आए इंद्र जी। इंद्र को देख करके मैना ने नारद जी से कहा, बाबा क्या यही मेरे दामाद जी हैं क्या? नारद ने कहा, नहीं नहीं मैया, ये तुम्हारे दामाद जी नहीं है, ये तो तुम्हारे दामाद जी के यहाँ के ये नौकर हैं। अरे इंद्र क्या करते हैं प्यारे? कैलाश पे जल वृष्टि करके चौके आदि तो लगाते। तो बोले ये आपके दामाद जी के यहाँ के दास हैं, सेवक है। आज खूब प्रसन्न है मैना जी, नारद बाबा को धन्यवाद दे रही है। अरे बाबा क्या हमारी बेटी के लिए घर ढूंढा है, वर ढूंढा है, धन्यवाद। और नारद जी मन में सोच रहे हैं कि मैया जब तुम्हारे दामाद जी आ जाएं धन्यवाद दो तब तो मैं मानूं।
और इतनी देर में आए ब्रह्मा जी। बोले तो ये दामाद जी होंगे? नहीं नहीं भैया, तो ये कौन है? बोले तुम्हारे दामाद जी के रिश्तेदार के रिश्तेदार है। अच्छा, तो अगर हमारे दामाद जी के सेवक नौकर इतने सुंदर हैं, रिश्तेदार इतने सुंदर हैं, तो हमारे दामाद जी तो बहुत सुंदर होंगे। बहुत धन्यवाद नारद बाबा को दे रही है। अच्छा, उतनी देर में भगवान विष्णु जी आ गए। अच्छा, तो ये होंगे दामाद जी? बोले ये भी नहीं है। तो ये कौन है? बोले आपके दामाद जी के रिश्तेदार रिश्तेदार हैं। अब मैया मैना बड़ी प्रसन्न हुई। इधर नारद को धन्यवाद दे रही है। अब इसके बाद आने वाले थे भगवान शंकर जी। तो सोचा, नारद ने सोचा कि अभी तक तो रहना ठीक था। खूब मैया ने धन्यवाद दिया। और जो ये परछन की थाल, ये सामग्री लिए खड़ी है, ये आरती की थाल मेरे ही खोपड़ी पर फेंकेगी। और कहीं ये परछन वाला मूसल अगर मेरे सिर पर पड़ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। नारद बाबा भगे। अब मैना माँ को ये नहीं पता है कि बाबा भाग रहा है। नारद जी ने कहा, मैया एक काम करो, मैं घराती भी हूं बाराती भी, तो जा करके देखूंगी बारात आई है कि नहीं। अब मैना ने कहा, हाँ हाँ महाराज जाइए। अब मैना को ये नहीं मालूम कि बाबा जी भाग रहे। और उधर महाराज हिमांचल जी सेवकों को आदेश दे दिया। नगर से कुछ दूर पर चौराहा था, मार्ग में खड़े हो जाओ, स्वागत करैया। कोई भी बारात के स्वागत में अगवानी में कमी नहीं होनी चाहिए। और स्वागत करैया अपनी टीम लेकर के खड़े हो गए। कोई जयमाल लिए है, तो कोई नाश्ते का ट्रे लिया है, तो कोई जल का पात्र लिया है। खड़े खड़े 2 घंटे हो गए। एक ने एक से कहा, भैया 4 घंटे हो गए खड़े खड़े, इतने बाराती, दूल्हा अभी तक नहीं आया। यहाँ पे बारात आई कि नहीं? जरा कुछ आगे जा करके देखो, कुछ बारात आ रही है कि नहीं। वो व्यक्ति आगे बढ़ करके गया तो दूर से देखा तो कह रहा है, भाई साहब दूर से हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, तो कहा कि भाई साहब ये बताओ कि कैसे दिख रहे? उसने कहा मतलब? अरे बोले कि पगड़ी बांधे हैं, कि क्या किए हैं, पीला वस्त्र पहने हैं कि नीला काला क्या पहने। जब देखा ध्यान से तो बोला, भाई साहब अब कैसे दिख रहे हैं क्या बताऊं? जो 1000 लोग आ रहे हैं आगे, उनकी मुंडी ही नहीं है। तो उसने कहा, भाई साहब क्या ये बाराती हैं, अब मुंडी नहीं है? अच्छा, तो और क्या दिख रहा है? बोले गणों ने कहा कि एक बैल दिख रहा है। और उस व्यक्ति ने कहा, बोले भाई साहब देखो, क्या दूल्हा बैल पे आ रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, दूल्हा कैसा है? बोले बैल पे कोई एक व्यक्ति बैठा है। अब बोले वो उसकी पीठ दिख रही है। अब भोलेनाथ तो आगे की तरफ पीठ करके बैठे हैं, मुख तो पीछे की तरफ करके बैठे हैं, नंदी आ रहा है। तो बोले कि जैसे तैसे तैयारी में लग जाओ। स्वागत करैया को आदेश दिया, बारात आने वाली है, कह दे लेके आइए, बारात आने वाली है। और स्वागत करैया तैयार खड़े हो गए। और माला पिन्हाने वाला खड़ा है ऐसे करके, मैं माला पिन्हाऊंगा पहले। और हजारन भूत आए बिना मुंडी वाले। अब उनको कौन कहे
कि भैया माला पहनो। अब कौन कहे भाई साहब जल पियो। अब सबको हनुमान चालीसा याद आ गया। और एक ही चौपाई पढ़ रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। अब प्यारे बंधुओं, अब एक बिना मुंडी वाला व्यक्ति आया जो जयमाल लिए खड़ा है। बोला ओ भाई साहब। अब उसने थोड़ा जयमाल के मध्य से आंखें ऊपर करके देखा तो वो बिना मुंडी का भूत। अब माला गिर गई, थर थर कांपने लगा। अब उस मुंडी वाले भूत ने कहा भाई साहब हम लोगों का जनवासा किधर है, रहने का ठहरने का स्थान। अब नीचे मुड़ी करके कांपते हुए स्वर में कहा भाई साहब अब जनवासा इधर था तो बता दिया उल्टी तरफ जिधर श्मशान था। अरे भूत प्रेत को घर में कौन ठहराता है, श्मशान ही में जगह है उनकी। बोले भाई साहब आपकी जाओ श्मशान में जगह है। अब जैसे तैसे कौन कहे कि पानी पी लो, कि कोई करे भय से बिलाप और प्रलाप, कोई करे खड़ा खड़ा राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। शांति पूर्वक बैठे। अरे विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। भोलेनाथ कथा पंडाल में आ रहे हैं प्यारे। सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करेंगे ताली सेवा करते हुए। विकट सांप। अरे बाप रे बाप। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महा